जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस में 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है और आपको सिलेक्शन जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर करोगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए, जिसकी एग्जाम डेट है वो 18 फरवरी 2024 प्रस्तावित है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो कौन से रस का स्थायी भाव है उत्साह, ये आपको बताना है। तो फटाफट से प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर बताइएगा। तो जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं वीर रस बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने 52 है कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोई सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आप मात्राएं गिनोगे तो यहाँ पर आपको निकलेगा चौपाई, और आप लोग जानते कि चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम हिंदी भाषा की बोली नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से। तो पश्चिम हिंदी की ये अवधि नहीं है, क्या अवधि ये नहीं है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से देखो, आप लोग जानते हैं कि श्री, रमा, कमला, तो ये लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंधु सता, तो ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है आप लोगों के सामने कि व्यवहारिका कौन सा पर्यायवाची है। तो बताओ इनमें से व्यवहारिका कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परिणय, क्या परिणय ये व्यवहारिका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि त्योहार का तत्सम शब्द क्या है। तो कौन सा इनमें से त्योहार का तत्सम शब्द ये बताना है। प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तिथि बार, क्या तिथि बार ये त्योहार का तत्सम शब्द है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि पंडित का विलोम शब्द क्या होता है। तो कौन सा होता है पंडित का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो पंडित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मूर्ख, क्या मूर्ख होता है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है चुलबुलापन में, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अन, क्या अन प्रत्यय लगा है चुलबुलापन में। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि
दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद दुशासन का, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो कि दुशासन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दुहु प्लस शासन। क्या? दुहु प्लस शासन, यानी 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 60 है कि दाल रोटी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है दाल रोटी में, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो दाल रोटी में होता है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे हम? जो किसी मत का सबसे पहले परिवर्तन करता है तो उसे हम कहते हैं आदि परिवर्तक। क्या? आदि परिवर्तक। यानी 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि मधुशाला के रचयिता कौन है? तो कौन है मधुशाला पुस्तक के रचयिता, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मधुशाला है। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 63 कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय की संख्या है। तो कितने अयोगवाय वर्ण होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में जो अयोगवाय वर्ण होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो क्या कहलाती है राष्ट्रभाषा, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी 64 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 65 है आप लोगों के सामने कि बीजक के रचयिता कौन है? तो कौन है बीजक के रचयिता? फटाफट से प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं बीजक, बीजक के जो रचयिता हैं वो हैं कबीर। कौन है? कबीर हैं। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो क्या किसकी कृति है विनय पत्रिका, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विनय जो पत्रिका होती है यह तुलसीदास की कृति है। किसकी? तुलसीदास की। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि दोहा में कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं दोहा में, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर। तो दोहा में होते हैं 4 चरण। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 68 है आप लोगों के सामने कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो आप लोग जानते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यानी 68 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी। क्या? सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 68 का ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो कौन है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता? प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर बताइएगा। तो ध्रुव स्वामिनी, इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। यानी 69 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कौन है कादम्बरी पुस्तक के
लेखक। फटाफट से प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर बताइएगा। तो बाण भट्ट, क्या बाण भट्ट हैं कादम्बरी के लेखक? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने की गबन किस लेखक की कृति है, यानी गबन को किसने लिखा है? तो गबन ये उपन्यास, और आप लोग इसे जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 72 और 74 के लिए कि पंक्तियों में रस की पहचान करना है। 72, 73, 74 में आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। चलिएगा, पढ़ते हैं 72 को। बौरे सबे रघुवंश कुठार की धार में वरन बाजी सतही बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो ऐ रहा समृत ही। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर गुस्सा दिख रहा है। क्या यहाँ पर आपको गुस्सा दिख रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा रौद्र रस। क्या रौद्र रस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने की हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो बताओ इसमें कौन सा रस है? तो कौन सा है? यहाँ पर देखो, आपको लग रहा है कि नायक नायिका के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पर लग रहा है वियोग, वियोग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने की मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो बताओ इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर हो जाएगा वात्सल रस। कौन सा? वात्सल रस। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ इसमें कौन सा अलंकार है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने की निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए, यानी बताना है किसमें से साहित्यकार ये किसमें सही लिखा है। प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो साहित्यकार एकदम सही लिखा है वो लिखा है ऑप्शन संख्या सी में। किसमें? सी। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। तो इनमें से एक नहीं है पर्यायवाची ईश्वर का, वो आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवनोदक। क्या जीवनोदक ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है इनमें से कमल का पर्यायवाची। तो शतदल सरोह उत्पल ये कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि जलद ये कमल का नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। 77 का डी। चलिएगा, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो शक्ति का उपासक, तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है शाक्त। क्या होता है? शाक्त होता है। यानी 78 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, यानी राजेश में कौन सी संधि है ये आप लोगों को बताना है। तो जो राजेश शब्द है इसमें होता है गुण स्वर संधि। कौन सा? गुण स्वर संधि। तो प्रश्न संख्या 79 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 80 है अब आप लोगों के सामने की दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है। तो बताना है कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा दिनानुदिन। तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है। तो ये किसकी रचना है बताना है। प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नारीर कोनो देश नाही ये जो रचना है ये है तस्लीमा नसरीन की। किसने की है? तस्लीमा नसरीन की, यानी 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 आपके सामने की भूपाल पल्लव भूमिपति पदनेश नंद सुजान है इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो बताओ प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक इसमें है जो छंद है वो है कवित्त छंद। कैसा है? कवित्त है, नहीं कवित्त नहीं है, हरि गीत का है। क्या? भूपाल पल्लव भूमिपति वदनेश नंद सुजान है, इसमें हरि गीत का है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने कि शांति दूत में कौन सा समास है। तो बताओ प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शांति दूत, इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास है शांति दूत में, यानी 83 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने की आजन्म में कौन सा समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा आजन्म में। तो आजन्म इसमें है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव है, यानी 84 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है, यानी योगरूढ़ शब्द आपको बताना है प्रश्न संख्या 85 में। तो इसमें से जो योगरूढ़ शब्द है वो पंकज है। क्या? पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 86 है आप लोगों के सामने कि जो आंखों से न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर। तो जो आंखों से न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगोचर। क्या होता है? अगोचर होता है। तो 86 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 और लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है ढिंढोरा पीटना। तो ये होता है प्रचार करना में। इसमें प्रचार करना में। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ इस 50 लाख की भीड़ में सफलता पाने के लिए मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।